बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सीख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी रजिस्ट्री के लिए, किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प पेपर हासिल कर लिए हैं, लेकिन अब आपका ये जो डील है वो कैंसिल होगी, किसी भी वजह से आप अब रजिस्ट्री नहीं करवाना चाहते, तो जब रजिस्ट्री नहीं होगी तो स्टाम्प पेपर भी इस्तेमाल में नहीं लाए जा सकते। तो जब स्टाम्प पेपर यूजलेस होंगे और आप किसी और मकसद के लिए भी ये स्टाम्प पेपर यूज नहीं किए जा सकते, क्योंकि इसमें सेलर परचेजर का नाम मेंशन होता है, किस मकसद के लिए हर चीज यहाँ पे मेंशन होती है, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह उसके हिसाब से जो है पे की हुई होती है। तो इस तरह आप किसी और मकसद के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब आप किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपके लिए यूजलेस है, तो आप इसको रिफंड भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट से आप इसकी जो पेमेंट है वो वापस भी ले सकते हैं। कुछ कटौती होती है और उसके बाद बाकी जो रकम है आपको दे दी जाती है, आपको वोचर बना दिया जाता है, आप बैंक में जमा करवाते हैं। इसके लिए इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अलग से वीडियो अपलोड कर दूं कि इसका क्या प्रोसेस होता है। तो जब इसके प्रोसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट बयान हल्फी भी होता है। अब इस बयान हल्फी को कैसे तहरीर किया जाता है इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर की कोई भी वीडियो जो मैं अपलोड करूं आप तक बर वक्त पहुंच सके। इसके साथ साथ किसी भी व्यूवर ने कोई भी सर्विसेज लेनी है तो गिवन नंबर पर राब्ता किया जा सकता है। यह हमारी वेबसाइट है www.wasiqanvasi.com। इसको विजिट करके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। दावा, जवाब, दावा, अपील, निगरानी, रिट पिटीशन, इंट्रा कोर्ट अपील है, एफिडेविट्स है, रजिस्ट्रियां हैं, सेल डीड, गिफ्ट डीड, कोई भी डॉक्यूमेंट है यहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन गेनिंग के लिए यहां पर ब्लॉग्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले देख लें, ऊपर बयान हल्फी लिखा है और नीचे उस शख्स का नाम लिखेंगे जो भी रिफंड करवा रहा है। अमूमन क्योंकि ये जो परचेजर है वही स्टाम्प ड्यूटी पे करता है, तो परचेजर का ही आप कह लें यहाँ पे नाम, वल्दियत, एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद आगे का रिहायशी और दर्ज झैल हल्फन बयान करता हूँ। नंबर फर्स्ट पे आपने ये लिखना है कि आपने जो कौन से स्टाम्प पेपर लिए थे, कितनी मालियत थी, किस बैंक से लिए थे और किस मकसद के लिए हासिल किए थे, और इसकी जो पेमेंट थी वो भी आपने अदा की थी। तो यहाँ पे लिखा है ये कि मन मुअल्लिफ ने बराए रजिस्ट्री प्लॉट, आप यहाँ पे रजिस्ट्री की जगह आप अगर बेनामा है तो बेनामा लिख सकते हैं, हिबा नामा है तो हिबा नामा लिख सकते हैं, आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। प्लॉट स्टाम्प पेपर नंबर सो एंड सो, ये नंबर स्टाम्प पेपर के आप यहाँ पे उस जो है वो उसको देख सकते हैं, स्टाम्प पेपर जो आपके पास मौजूद होगा। और कितनी मालियत का है, मालियती यानी कितनी मालियत का स्टाम्प पेपर आपने हासिल किया। बैंक ऑफ पंजाब से बाद अज अदायगी कुल रकम हासिल किए थे, नंबर फर्स्ट पे ये पैरा। और सेकंड पे आपने ये लिखना है इसकी जो भी वजूहात हैं जिस बिना पर आप इस्तेमाल नहीं कर सके या नहीं कर सके या नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वो वजह। ये के मुताबिक इकरारनामा बाया प्लाट मस्कूरा के रजिस्ट्री के लिए रूबरू सब रजिस्ट्रार बयान देने से इनकारी रहा और अब भी बयान देने से इनकारी है। बदी वजह मस्कूरा वाला स्टाम्प पेपर इस्तेमाल ना हो सके हैं और अब रजिस्ट्री प्लाट करवाना मकसूद ना है, लिहाजा मस्कूरा वाला स्टाम्प पेपर को वापस करवाना मकसूद है। इसके अलावा आप कोई भी वजूहात लिख सकते हैं जो आपसे रेलेवेंट हो, जो आपके एप्लीकेबल हो, जो जेन्युइन रीजन हो, आप वो यहाँ पे मेंशन करें। इसके बाद थर्ड पे ये कि किसी भी गलत बयानी की सूरत में मन मुहल्लफ खुद जिम्मेदार होगा। इसके बाद मरातब आला मेरे इल्म यकीन के मुताबिक दुरुस्त है, कोई अमर मख्फी ना रखा गया है। नीचे नाम, वल्दियत और आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे आपको ये 50 रुपए का स्टाम्प पेपर पर आप प्रिंट करके जो है ओथ कमिश्नर से अटैच करवा के इसको जमा करवा सकते हैं डीसी ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में।